हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज। तो हमारी सीरीज बुक का फर्स्ट चैप्टर इज अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी सर बताते हैं कि अगर आपको लोगों से अपना काम करवाना हो तो लोगों की बुराई मत करो। और इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको लोगों की बुराई नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप लोगों की बुराई करोगे तो लोग अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएंगे और लॉजिक देकर खुद को बचाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जिस जानवर को उनके अच्छे बिहेवियर के लिए प्राइज दिया जाता है वह उस जानवर की अपेक्षा जिसे उसके बैड बिहेवियर के लिए पनिश किया जाता है, जिससे वो जानवर ज्यादा तेजी से सीखता है। और आपको इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनसे पता चलता है कि किसी की बुराई या किसी को क्रिटिसाइज करने से किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए या तो दूसरों को कसूरवार ठहराएगा या अपनी किस्मत और अपनी परिस्थिति का यानी अपनी डेस्टिनी और सिचुएशन का रोना रो देता है। यानी मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यानी वो कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा, वो एक्सक्यूज जरूर देगा। क्योंकि आलोचना एक बूमरैंग की तरह होती है, यानी ये लौटकर हमारे पास ही आती है। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी बुराई किसी ना किसी और व्यक्ति से जाकर जरूर करेगा। आपको कभी भी किसी भी इंसान की किसी भी वजह से बुराई नहीं करनी, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जब तक आपका खुद का घर साफ ना हो तब तक पड़ोसी की छत पर पड़ी हुई गंदगी की बुराई ना करें। यानी आपको पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि किसी की बुराई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन महान वही है जो इन मूर्ख लोगों को माफ करके और उनसे एक अच्छा बिहेव करने में सक्षम होता है। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि व्यक्ति चाहे जितना भी बुरा हो लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। और अगर आपको सच में ह्यूमन बिहेवियर की पावर को समझना है, आपको लोगों का फेवरेट बनना है, आपको लोगों का गाइडेंस कोच बनना है, लोग आपके पास सजेशन लेने आए, तो इसके लिए आपको एक काम और करना है कि किसी की आलोचना या किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है जिससे वो ये काम कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है कि उसे ये काम करना पड़ रहा है। यानी वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। यानी आपको गलती की जगह रीजन ढूंढना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या आपका इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।